हेलो फ्यूचर नर्सेस, वेलकम टू भूषण साइंस यूट्यूब चैनल, जहां नर्सिंग का सपना बनता है रियलिटी और आप बनते हो टॉपर्स। तो आज का हमारा टॉपिक्स है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर पे ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। क्या क्या 3 चीज़ें ज़रूरी है हमारे सेकंड सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलो इस कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे। उसके पहले कभी नोटिस किया है आप लोगों ने कि जब एग्ज़ाम दे के घर आते हैं तो मम्मी पापा एक ही सवाल पूछते हैं कि बेटा एग्ज़ाम कैसे गया, और हम क्या कहते हैं कि अच्छा नहीं गया। ऐसे क्यों? क्योंकि पेपर टफ आया था। लेकिन सच ये होता है कि पेपर टफ नहीं था, जो हमने पढ़ा ही नहीं था वही आ गया था, और जो पढ़ा था उसके एक भी क्वेश्चंस नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने बस आधा अधूरा सिलेबस को पढ़ाई की है, रैंडम रिवीजन किए थे और गेसिंग गेम किया था, यानी कि कहीं एक टॉपिक को चूज लिए थे, ये टॉपिक आ जाएगा, यानी कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी। और उसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको 0 पे ले आता है ना। यानी कि आपका 0 के आने की ये नहीं है कि आपका मार्क्स 0 मिलता है, इसका मीन्स है कि आपका मार्क्स जितने आपको टारगेट किए हो उतने नहीं आते, उससे कम आते हैं। लेकिन जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमने अच्छे से रिवाइज किया होता है, लिख लिख के याद किए होते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे, तो आंसर शीट भरते वक्त फेस पे एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, एक अलग स्माइल आती है, कॉन्फिडेंट वाली स्माइल होती है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हो, आंसर को प्रेजेंट सही तरीके से किए हो, और उसके बाद घर जाके हम प्राउडली कहते हैं कि पेपर मस्त आया था। और ये तभी होता है कि जब आप करते हो पीवाईक्यू का स्मार्ट एनालिसिस, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फुल ग्रिप्स और आंसर लिखने का मास्टर प्लान, यानी कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आंसर आपका आंसर प्रेजेंट करने का एक तरीका रहता है। उस तरीका को आप जब अप्लाई करते हो आपके एग्जाम में, तो अगर आप भी चाहते हो कि सेकेंड सेमेस्टर के पेपर बन जाए बेस्ट पेपर ऑफ योर लाइफ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ पढ़ना नहीं, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं। एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं उस सीक्रेट से जिससे हर टॉपर्स की क्वालिटी और फॉलो करते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस सीक्रेट्स की जिससे हर टॉपर्स क्वाइटली फॉलो करता है उस सीक्रेट को, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। और वो सीक्रेट्स क्या है? हमारा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप चाहे कितने भी पढ़ाई कर लो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किया तो एग्जाम में सरप्राइज ही मिलता है, मार्क्स नहीं मिलते। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों होता है ना? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता है, क्या इतना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना? क्या इतना ज़रूरी है? अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो क्या हमारा मार्क्स कम हो जाता है? चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 40 से 60% लगभग क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होते हैं, और या फिर बहुत बार ऐसे सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं 2-3 साल में। क्योंकि क्या होता है, मान लो एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, कि एग्जाम्पल्स में क्या है, एक बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट एक साल में पूछा कि बैलेंस डाइट का डेफिनेशंस क्या है, अगला साल पूछता है कि बैलेंस डाइट का कंपोनेंट्स क्या है। मतलब आप टॉपिक को, बैलेंस डाइट के टॉपिक्स को आप सही तरीके से, कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से पढ़ाई किए रहोगे तो आपका ये क्वेश्चंस का आंसर आप सही से दे पाओगे, है ना। और ये तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे रहोगे, उसका प्रैक्टिस करोगे, उससे पढ़ाई किए रहोगे। एक्चुअली में क्वेश्चन एक टॉपिक से रहता है, लेकिन हर बार डिफरेंट स्टाइल में क्वेश्चंस आता है ना। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको क्वेश्चंस का पैटर्न और स्टाइल समझ आता है, यानी कि हर सब्जेक्ट का एक अपना अपना फिक्स पैटर्न होता है। जैसे कि न्यूट्रिशंस में क्या होगा कि डेफिनेशंस, और उसमें न्यूट्रिशन डाइट चार्ट लिखना, ठीक है, जहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा तो उसका क्लासिफिकेशंस लिखना। फार्माकोलॉजी में क्या करना है कि ड्रग का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, कि किस ड्रग का क्लासिफिकेशन है, उसका मोड ऑफ एक्शंस क्या है, उसका इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे फार्माकोलॉजी में देखने को मिलेगा। वैसे ही आपका जो सोशियोलॉजी है वो एक थियोरिटिकल है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको उसमें ऐड करना पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना पड़ता है। तो हर एक सब्जेक्ट का एक अलग पैटर्न है, एक अलग क्वेश्चंस का आने का तरीका एक अलग है ना। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होता है तो आपको पता होता है कि कैसे लिखना है, कितना लिखना है, और टीचर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, है कि किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये चीज़ें भी आपको समझना होता है, ये चीज़ें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही मिलता है।
इससे आपको पता चलता है कि कौन से चैप्टर्स हाईली प्रायोरिटी में है, यानी कि कौन सा टॉपिक्स को फ्रिक्वेंटली बार बारली आपको क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं, किस चैप्टर से आए हैं, है ना। अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक्स बार बार पूछा गया है, ठीक है, किस हिस्से से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहा है। तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए स्मार्ट टारगेट रखते हो तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको रिपीटेडली प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट की पॉइंट्स क्या है कि नेक्स्ट की पॉइंट्स है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो देखो कि सिलेबस तो पूरा एवरेज जैसा लगता है, बहुत पहाड़ है, बहुत बड़ा रहता है, वास्ट रहता है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ियों से, मतलब सिलेक्टेड पार्ट से तो नहीं है, पूरे कहीं से भी पूछ सकता है ना, आपके पूरे सिलेबस के कहीं से भी पढ़ लेते हैं। तो जब आप हर एक टॉपिक को लोगे, हर एक टॉपिक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको जो ये एवरेज लगता है, ये जो वास्ट लगता है, इतना बड़ा सिलेबस जो लग रहा है, वो भी कम लगेंगे। और जब एग्जाम से आओगे, एग्जाम देके आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे रहोगे, एग्जाम जब लिख के आंसर प्रेजेंट करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप एवरेज के ऊपर फ्लैग लगा के आ गए हो, है ना। और ये तब होगा कि जब आप वाइज प्रैक्टिस भी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि चैप्टर वाइज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहिए, तो ज़रूर करनी चाहिए। सारे चैप्टर्स के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमें करना चाहिए हमारे बुक्स में जो रहते हैं, या फिर आपको जो टीचर्स बताते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चंस आता है ना। एक तो हमारा सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, और अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम भी सेव होगा, स्मार्ट रिवीजन भी होगा, है ना। और बहुत सारे जो कंफ्यूजन रहते हैं कि ये चैप्टर का आंसर ये है, ये चैप्टर का आंसर ये है, तो अगर आप चैप्टर वाइज पूरा क्लियरली करोगे, हर एक टॉपिक को पकड़ोगे, तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हमारी तीसरी और सबसे पावरफुल वेपन, जो है आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन। तो आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशंस यानी कि आप क्या सोच रहे हो कि जो 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस है, अगर आप सही से आंसर प्रेजेंट किए हो तो आपको क्या फुल मार्क्स मिलेंगे या फिर 1.5 मार्क्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपके आंसर के ऊपर डिपेंड करता है, और एक है आंसर राइटिंग पे, है ना। कि आपको कोई टॉपिक आता है, पढ़ाई भी अच्छी किए रहते हो, लेकिन फिर भी मार्क्स कम आते हैं। और ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो आंसर का प्रेजेंटेशंस है वो कम हो जाता है, यानी कि नॉलेज होने के बावजूद भी आप उससे लिख नहीं पाते जैसे कि एक टॉपर लिखता है ना। टीचर्स आपके दिमाग को नहीं बल्कि आपके लिखे हुए वर्ड्स को चेक करते हैं, और वो ही पे गेम बन सकता है या बिगड़ भी सकता है। यानी कि आप सही से प्रेजेंट अगर किए रहोगे तो आप टॉप भी कर सकते हो, अगर आंसर सही से प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका मार्क्स कम आता है। तो टॉपर्स एक आंसर राइटिंग का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले है कि फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जैसे कि डेफिनेशंस, कॉज और सिम्टम्स, मैनेजमेंट्स, डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें, तो उसको एक सीक्वेंस में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी का हार्ट का स्ट्रक्चर पूछा, तो क्या हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स पे जाएंगे, नहीं, पार्ट्स पे डायरेक्ट नहीं जाए। हार्ट का डायमीटर्स क्या है, लोकेशन क्या है, उसके बाद आप स्ट्रक्चर्स पे जाओगे कि क्या क्या पार्ट्स है, और सारे पार्ट्स को आप डिस्क्राइब करोगे। उस फॉर्मेट को अगर फॉलो करोगे आंसर में, तो ही आप आंसर का मतलब आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। और है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज, जैसे कि कोई भी टॉपिक्स ले लो, अगर स्टेप्स ले लो, तो हर एक स्टेप्स का अगर हेडिंग्स डालोगे और उसके अंदर आप क्लियरली आपका आंसर को प्रेजेंट करोगे, तो उससे टीचर्स इम्प्रेस हो जाते हैं कि नहीं, बंदा को इसके बारे में नॉलेज है। और जब आप उस कंटेंट को फील कर रहे हो, उस टॉपिक का आंसर आप जब डाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसको पॉइंट वाइज लिखना है, बुलेट पॉइंट यूज करना है, ना कि पैराग्राफ्स। क्योंकि पैराग्राफ्स पे टीचर्स तो पढ़ पढ़ के थक ही जाते हैं, उससे जब पॉइंट वाइज जो लिखा रहता है तो पॉइंट वाइज देखते हैं, और उसमें आपको क्लियर प्रेजेंटेशन दिखता है कि इस टॉपिक का क्या आंसर होगा। और जब आप डायग्राम्स का यूज करोगे, तो आपको क्या करना है, पेन यूज करोगे, तो पेन जब यूज करोगे तो क्लियर डायग्राम्स बनाओ। और ये तब होगा जब आप बार बार एक ही डायग्राम को प्रैक्टिस करते रहोगे, है ना। ये सारी चीजें आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप क्या करोगे,
टॉप कर पाओगे। जब हमने ये सारे प्रॉब्लम्स को देखा है कि PYQ कहीं और से, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल नहीं रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तरीका अलग हो रहा है, आंसर का प्रेजेंटेशंस कैसे लिखना है, चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को कैसे हमें कवर करना है, ऐसे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स थे। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भूषण साइंस लेकर आए हैं 360 सुप्रीम एग्जाम नोट्स का सेकेंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन से सेकेंड एडिशन से आ गए हम, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, इस बुक के बारे में बताती हूँ कि जो फर्स्ट एडिशंस है, फर्स्ट एडिशंस लॉन्च होने के बाद जो रिसेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होने के बाद हमारे 360 बुक से लगभग 100+ क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट सेम से आए हैं, ठीक है। फर्स्ट एडिशन से पूछे गए हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में से है, जैसे कि लिख लो RUHS, BFUHS पंजाब में है, बिहार, MP, UK, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, आसाम, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस पेपर हमारे इस बुक से आए हैं, मैच हुए हैं, ठीक है, रिपीटेड हुए हैं। और इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक्स का मिल जाएगा जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है उसके साथ साथ, और इम्पॉर्टेंट है कि आंसर का प्रेजेंटेशन किस वे में हमें प्रेजेंट करना है। तो आपको क्या करना है, इस बुक को लेना है। कैसे लोगे, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, खास करके आप ही लोगों के लिए ही बनाया गया है, स्पेशली हमारे सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, है ना, ताकि आप स्मार्टली स्टडी कर पाओ, स्मार्टली पढ़ाई करो और एग्जाम में डायरेक्ट टॉप कर लो, अपना जो रिजल्ट आएगा उसमें अपना नाम को हाईलाइट कर लो, है ना। तो इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाके भूषण साइंस प्लस ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर हमारे स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर है जो है 8602802923 या फिर 8329612923, इस नंबर पे कॉल करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। इस बुक में आपको हर एक चीज़ मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर का प्रेजेंटेशंस और हर एक चैप्टर्स, ठीक है। तो इस बुक को लेने के लिए आपको हमारे स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर या फिर भूषण साइंस प्ले स्टोर पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। जल्दी से जाइए क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है, और क्या करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है और यूनिवर्सिटी रैंक पे आपका नाम टॉप करना है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।